यूनिक लुक प्रस्तुत करते हैं। हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी आज बात करते हैं जापान में फॉलो होने वाले सारे धर्मों के बारे में और आपको दिखाते हैं यहाँ के कुछ फेमस त्योहार भी। जापान में मेन रिलीजन है शिंतो और बुद्धिज्म, लेकिन इसके अलावा और भी रिलीजन है जो यहाँ पे फॉलो करे जाते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी के बाद यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है हिंदुइज्म की और यहाँ का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है इस्लाम। इनफैक्ट यहाँ के जो रिलीजन है उसमें 80% गॉड हिंदू धर्म से आए हुए हैं। More than 80% of Japanese god are originally Indian god. तो जी शुरू करते हैं वीडियो। तो जापान में दो मेजर रिलीजन है, शिंतो और बुद्धिज्म। यहाँ पर 48% शिंतो हैं और लगभग 46% के करीब हैं बुद्धिस्ट। तो पहले आपको बताते हैं शिंतोइज्म के बारे में। तो जो शिंतो धर्म है ये पॉलीथियस्टिक और एनिमिस्टिक धर्म है। पॉलीथियस्टिक का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे भगवान हो, जैसे हमारा हिंदू धर्म होता है, इसमें बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करी जाती है, इसमें कोई एक भगवान नहीं होता है। और एनिमिस्टिक क्या होता है, एनिमिस्टिक में जैसे एनिमल्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट, नदी, पहाड़, इन सब की पूजा करी जाती है। तो शिंतो धर्म जो है ये सिर्फ जापान में एग्जिस्ट करता है। शिन का मतलब होता है गॉड और तो का मतलब होता है वे, मतलब वे ऑफ गॉड। लेकिन शिंतो में गॉड का मतलब बाकी धर्मों से अलग है। गॉड को जापानीज में बोलते हैं खामी। खामी कोई भी स्पिरिट्स हो सकती हैं, एंसेस्टर की, नेचर की या फिर किसी पावरफुल ह्यूमन बीइंग की भी। शिंतो धर्म में कोई एक पावरफुल गॉड नहीं है। तो शिंतो धर्म में ऐसा माना जाता है कि यहाँ खामी हर चीज़ में बसते हैं, वो चाहे पहाड़ हो, वो चाहे जंगल हो, वो चाहे पत्थर हो, वो चाहे पूरे की पूरी नदियाँ ही क्यों ना हो। तो इन जनरल यहाँ पे लोग ना प्रकृति की पूजा करते हैं। यहाँ पे अगर आप किसी जापानीज बंदे से पूछोगे भी ना कि इस पेड़ के देवी देवता का नाम बताओ तो उसे नहीं पता होगा। वो लोग डायरेक्टली इन पहाड़ों, इन नदियों, इन पत्थरों की पूजा करते हैं और इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो जापान में 86,000 श्राइन है और 77,000 टेम्पल। और श्राइन के नंबर ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई मंदिर बड़ा ही होगा। ये श्राइन आपको हर साइज के मिलते हैं, कहीं आपको लेक पर दिखेंगे तो कहीं समुद्र पर, कहीं पहाड़ों पर तो कहीं खेतों के बीचों बीच। और शिंतो टेम्पल के बाहर जो ये गेट होता है इसको बोलते हैं तोरी। और ये जो मेरे पीछे आप तोरी गेट देख रहे हो, इस तरह के आपको तोरी गेट हर शिंतो श्राइन के बाहर देखने को मिलते हैं। ये एक तरह का सिंबॉलिक गेट है जो एक एंट्रेंस को मार्क करता है किसी सेक्रेड स्पेस में जाने के लिए। और ऐसा नहीं है, इस गेट के पीछे हमेशा आपको मंदिर ही मिलेगा, कहीं कहीं आपको ये रैंडम जगह पर भी मिल जाते हैं। और जापान में इतने सारे मंदिर होने के बावजूद भी अगर यहाँ किसी बंदे से उसका धर्म पूछो ना तो वो अपने आप को नास्तिक ही बताएगा, क्योंकि शिंतो कहने को तो धर्म है लेकिन जापानीज लोग उसे ऐसा धर्म नहीं मानते हैं, वो इसे ऐसा कल्चर मानते हैं। तो यहाँ पे जापानीज लोग मंदिर आपको जाते हुए नहीं दिखेंगे लेकिन अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हुए मिल जाएंगे, भले वो इनकी मात्सुरी हो या फिर नए साल का फेस्टिवल। और इस तरह की जो शिंतो श्राइन होती है इसमें एंट्रेंस करने का एक तरीका होता है कि जैसे आपको ये तोरी दिख रहा है, आपको एंट्रेंस करने से पहले यहाँ खड़े होना है और यहाँ पे बो करना है। जैसे कि हम हिंदू धर्म में ऐसे हाथ जोड़ते हैं और भी अलग अलग धर्मों में अलग अलग वो हैं, लेकिन तोरी के आगे हमें सिर्फ एक बो करना है और हमें एंटर करना है। अच्छा, शिंतो धर्म में जैसा कि मैंने बताया कि एक तोरी होता है और उस तोरी एक एंट्रेंस की तरह होता है जहाँ पे आपको बो करना होता है। लेकिन जापान में बहुत सारे श्राइन आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ लाइन से तोरी लगे होते हैं, जैसे क्योतो में बहुत फेमस एक इनारी श्राइन है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर कभी आपको तोरी मिले ना तो वहाँ आपको हर तोरी के आगे बो नहीं करना होता है। ये तोरी एक तरह से ना गिफ्ट होते हैं इस श्राइन को, किसी भी शिंतो श्राइन को जो कंपनी या किसी बंदे ने दिए होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया जापानीज लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं होते हैं, लेकिन वो कुछ ही दिन मंदिर आते हैं, जैसे नया साल हो गया या इनकी शादी हो गई या फिर कोई मात्सरी हो गई। तो शिंतो धर्म को ये यूज़ करते हैं एज अ कल्चर और ट्रेडिशन के लिए। शिंतो धर्म के लोग ट्राई नहीं करते हैं कि दूसरे लोग इस धर्म में कन्वर्ट हो जाएं, या ऐसा भी नहीं सोचते कि हम किसी और से शादी करेंगे तो हमारा धर्म प्योर नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे जापानीज लोग यहाँ पर हैं जो शिंतो और बुद्धिज्म दोनों ही धर्म को मानते हैं। वो अपने बर्थ के रिचुअल, शादी के रिचुअल शिंतो धर्म के हिसाब से करते हैं, लेकिन अपनी डेथ सेरेमनी करते हैं बुद्धिज्म के हिसाब से। तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है शिंतो धर्म को फॉलो करने का, ये बस अपने कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। अच्छा, जापान की शिंतो रिलीजन में ना मात्सरी भी बहुत फेमस है। मतलब 2-3 फेमस मात्सरी हो गई, एक तो हदाका मात्सरी हो गई, एक हो गई तेंजिन मात्सरी और एक थी गियोन मात्सरी। तो सबको मनाने का अलग अलग तरीका है, वो थोड़ी देर में दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ एक चीज़ मात्सरी में देखने को मिलती है, वो है हनाबी। हनाबी को बोलते हैं फायरवर्क्स। तो जैसे इंडिया में क्या होता है, हम अपने अपने घर पे दिवाली मनाते हैं ना, पटाखे फोड़ते हैं, यहाँ सरकार फोड़ती है और लोग देखने आते हैं। बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, मेला लगता है, लोग आते हैं। मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ। लेकिन इसमें ना टिकटें बहुत महंगी होती है। मतलब कुछ फेमस स्पॉट्स होते हैं और वो उनकी टिकट होती है 30,000 येन, 20,000 येन, 40,000 येन, और अलग अलग लेवल के हिसाब से इनकी टिकट मिलती हैं। और बहुत क्रेजी होता है इनको बुक करना। मतलब आपको वेबसाइट पे जाके जापानीज़ में लिखना पड़ेगा और उनकी लॉगिन वॉगिन बनानी पड़ेगी, तब टिकट मिलता है। लेकिन रिसेंटली मैंने ना देखा
क्लूग पे इनकी टिकट्स मिल रही है, मतलब मैं खुद भी सरप्राइज हो गया था। और मासुरी नहीं, अभी मैं 15 अगस्त पे ना एक्सपो में गया था, तो वहाँ पे भी इनकी टिकट आराम से मिल रही है। तो मैं उन्हीं की टिकट खरीद के मैं एक्सपो में गया था 15 अगस्त का सेलिब्रेशन देखने। और अभी मैं हाइकिंग करने गया था तो वहाँ 1000 येन की टिकट थी, तो मैंने क्लूग से लिया। लेकिन जब मैं हाइकिंग करने वहाँ पे गया और वहाँ पे ओरिजिनल प्राइस देखे तो वो भी 1000 ही अंतर है। तो मतलब पता नहीं, प्राइस में बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं है। तो आप अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ या कुछ कल्चरल चीज़ें एंजॉय करना चाहते हो ना, क्लूग जरूर यूज़ करना। और बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, क्लूग खाली एक्टिविटीज़ ही नहीं कराता। यहाँ पे आप इनकी ऐप यूज़ करके आप होटल्स बुक कर सकते हो, स्टेज बुक कर सकते हो, फ्लाइट्स बुक कर सकते हो। और हाँ, अगर ये आप सारी चीज़ें बुक करो ना तो मेरा कूपन कोड जरूर यूज़ करना, क्लूग अजय। अब आपको मासुरी दिखाते हैं। कितनी है भाई। तो फेस्टिवल को जापानीज में बोलते हैं मात्सुरी, और जापान में बहुत सारी मात्सुरी हैं। कई मात्सुरी में लोग झांकी लेके निकलते हैं तो कई में डांस परफॉर्म करते हैं। जापान की सबसे फेमस मात्सुरी है वह है क्योतो की गियोन मात्सुरी। इसमें परेड होती है और बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर कैरी किए जाते हैं। कुछ 25 मीटर के भी होते हैं और उनका वजन होता है 12 टन। इन फेस्टिवल्स के लिए 2-3 घंटे के लिए रोड ब्लॉक करी जाती है और बहुत सारे लोग इन्हें देखने आते हैं। इसमें बड़े भी पार्ट लेते हैं और बच्चे भी, और एक मेला टाइप का माहौल होता है। तो इस परेड के बहुत सारे वर्जन है जापान में। क्योतो में तो बहुत शांति से परेड निकलती है, लेकिन ओसाका के दांजरी केशिवाड़ा में भागते हुए परेड होती है। और कॉर्नर पे तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है और कभी कभी ये कार गिर भी जाती हैं और लोग इंजर्ड हो जाते हैं। और ओसाका में एक फेमस मात्सुरी है तेंजिन मात्सुरी, जिसमें बोट की परेड निकलती है, फिर स्ट्रीट पर परेड निकलती है, और एक परेड निकलती है जिसमें सिर्फ लड़कियां होती हैं। पहले उन लड़कियों का ऑडिशन होता है और चुनी हुई लड़कियां ही परेड पर जाती हैं। बहुत खतरनाक क्राउड आता है इन मात्सुरी में। और इस मात्सुरी के बाद यहाँ पे फायरवर्क्स भी होते हैं, मेला भी लगता है, और मेले में बहुत सारा आता है स्ट्रीट फूड। उसकी वीडियो मैं अलग से बना चुका हूँ, तो आप वहां से देख सकते हो। और एक मात्सुरी में मैंने और पवन ने पार्ट लिया था, उसकी वीडियो मिलेगी आपको उसके चैनल पर, हदाका मात्सुरी। और जापान में कुछ श्राइन ऐसी हैं जिनका रिलीजन और शिंतो धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है, जैसे कि ये मोटरसाइकिल का मंदिर, इसको बोलते हैं ऑटो बाइक जिंजा। इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। लेकिन भले ही ये लोग धर्म को फॉलो ना करते हो, लेकिन अपने कल्चर और हिस्ट्री की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। कुछ फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं, कुछ अजीब हरकतें करते हैं, जैसे कूड़ा फैलाना, तोरी पर लिखना या फिर पुलअप मारना, तो उनको बैकलैश भी मिलता है। तो अगली बार जब आप श्राइन में आए तो इनके रूल्स वगैरह को ध्यान में रखें। बाकी अब चलते हैं दूसरे बड़े रिलीजन पर, बुद्धिज्म। तो शिंतोइज्म के अलावा बुद्धिज्म भी एक रिलीजन है जापान में, लेकिन इसको जापान में ऐसा माना नहीं जाता है। इसको एज अ फिलॉसफी देखा जाता है। वाकायामा यहाँ पे एक बहुत बड़ा हब है जहाँ पे बुद्धिज्म के बहुत सारे ओतेरा हैं। बुद्धिज्म के टेम्पल्स को ओतेरा बोलते हैं। वहाँ पे मैं 24 घंटे रुका था और वहाँ पे पूरी लाइफ ना उनकी देख सकते हो आप, मॉन्क की, कि वो सुबह कब उठते हैं, उसके बाद प्रेयर करते हैं। तो अगर किसी को बुद्धिज्म का एक्सपीरियंस करना हो ना, जापान के बुद्धिज्म का, तो आप वहाँ जाके उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग था।
तो ये जो टेम्पल है ये कोयासान में है। तो यहाँ पे लोग एक्सपीरियंस करने आते हैं कि एक मॉन्क की लाइफ कैसी होती है बस एक दिन के लिए। यहीं पे आपके मॉन्क की यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल है, और ये लोग कोयासान छोड़ के जा नहीं सकते, यहाँ के जो लोकल मॉन्क हैं। तो यहाँ के टेम्पल के भी ऐसे रूल है कि आप 9 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते, मतलब 9 बजे ये टेम्पल बंद हो जाता है बिल्कुल। बहुत सारे रूल्स हैं कि यहाँ पे आप अल्कोहल नहीं ला सकते, मीट नहीं खा सकते, और बाहर का खाना नहीं खा सकते, और जो खाना यहाँ दिया जाएगा वही आपको खाना है। अच्छा, वैसे जापान के शिंतोइज्म और बुद्धिज्म के 80% गॉड हिंदुइज्म से आए हैं। जैसे ब्रह्मा जी बने बोनतेन, इंद्र जी बने ताइशाकुतेन, सरस्वती जी बनी बेंजाइतेन, गणेशा जी बने कांगितेन, और भी बहुत सारे भगवान। और ओसाका में एक बहुत फेमस श्राइन है कात्सुओजी टेम्पल। ये फेमस है अपने धर्मा डॉल्स के लिए। इनको भी बनाया गया है एक मॉन्क के ऊपर जिनका नाम था बोधि धर्मा। ये जेन ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म के फाउंडर थे। जो धर्मा डॉल फेस है वो भी बोधि धर्म के फेस को डिपिक्ट करता है, और इसको यहाँ गुड लक और अपनी विश पूरी करने के लिए माना जाता है। अच्छा, यहाँ पे शिंतो और बुद्धिज्म के जो टेम्पल्स हैं ऐसा नहीं है बिल्कुल अलग अलग आर्किटेक्चर है उनका। कभी कभी ये दोनों मंदिर और ओतेरा ना मिक्स से होते हुए दिखते हैं। मतलब जब आप एंट्री करोगे तो आपको तोरी दिखेगा, और अंदर जाओगे तो आपको बुद्धिस्ट गॉड के स्टैचूज मिलेंगे, और अंदर जाओगे फिर आपको तोरी मिलेगा। तो जैसा यहाँ पे लोग फॉलो करते हैं ना, मतलब दोनों धर्म फॉलो करते हैं, उसी तरह से आपको यहाँ पे मंदिर भी दिखते हैं कि आपको तोरी भी उसी जगह दिखेगा और ओतेरा भी दिखेगा। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये बुद्धिस्ट वर्शिप प्लेस है या शिंतो वर्शिप प्लेस है। फॉर एग्जाम्पल न्यू ईयर पर जब यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं तो 108 बार बेल बजाते हैं, वो बुद्धिज्म का पार्ट है। लेकिन वही लोग सुबह श्राइन में भी जाते हैं, उसको बोलते हैं हात्सुमोदे, वो शिंतो का पार्ट है। उबोन में यहाँ पे छुट्टी होती है तो लोग ग्रेवयार्ड जाते हैं, वो बुद्धिज्म का पार्ट है। लेकिन शाम को बोन ओदोरी होती है, वो शिंतो का पार्ट है। तो सारे रिलीजन टाइम के साथ मिक्स होते चले गए। लोगों को अब फर्क ही नहीं पड़ता वो कौन से धर्म की कौन सी सेरेमनी मना रहे हैं। अच्छा, बुद्धिस्ट और शिंतो के बाद सबसे ज़्यादा फॉलो होने वाला धर्म है जापान में, वो है क्रिश्चियनिटी। यहाँ पे क्रिश्चियंस के त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे आपका क्रिसमस हो गया, हैलोवीन हो गया, वैलेंटाइन डे हो गया। लेकिन इसको मनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे यहाँ पे क्रिसमस पे ऐसा कोई पेड़ वेड़ लगाने का घर पे सीन नहीं है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे KFC खाते हैं। उसका थोड़ा सा उन्होंने प्रमोशन इस तरह से किया था KFC ने कि जैसे US में टर्की खाते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने एज अ KFC को इस तरह से मार्केटिंग की थी कि अमेरिका में चिकन भी खाते हैं, तो जापानीज़ लोग चिकन खाने लगे थे। तो क्रिसमस के दिन यहाँ पे KFC बहुत खाया जाता है। और जो हैलोवीन होता है वो तो नॉर्मली आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा। और बाकी यहाँ पे जो वैलेंटाइन डे होता है उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जैसे वैलेंटाइन डे तो कपल्स का त्यौहार होता है, लेकिन जापान में क्या है कि यहाँ पे ना लड़कियाँ लड़कों को चॉकलेट देती हैं। वो भले ही ऑफिस की लड़कियाँ हो या आपके स्कूल की लड़कियाँ हो, कोई भी रोमांटिक एंगल होता नहीं है उसमें। बस ये एक वो है, कल्चर सा है कि ये लोग इस तरह से अपना ये वैलेंटाइन डे बनाते हैं। और क्रिश्चियनिटी पहले तो बहुत ज़्यादा था, पहले लगभग 2% के करीब था, लेकिन अब वो कम होता जा रहा है, वो 1% के करीब बचा हुआ है। अब क्रिश्चियनिटी के बाद सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो है हिंदुइज्म की। तो हिंदू धर्म जो है वो जापान में बहुत पहले इंट्रोड्यूस हो चुका था, और इसी वजह से यहाँ पे शिंतो और बुद्धिज्म में कॉमन भगवान भी देखे जाते हैं। More than 80% of Japanese god are originally Indian god. This should be recognized by Japanese people, the bottom of Japanese culture. Indian culture is very strongly imprinted and developed in the Japanese way. Thus, Japan and India was very closely connected. लगभग 80% भगवान इनके जो हैं वो हिंदू धर्म से आए हुए हैं। यहाँ पर जो हिंदू की पॉपुलेशन है वो आती है नेपाल से, इंडिया से और श्रीलंका से। और 2025 के हिसाब से कुछ 2,80,000 हिंदू हैं यहाँ पे। जापान में आपको हिंदू के टेंपल मिल जाएंगे, शिव जी के टेंपल मिल जाएंगे, आपको इस्कॉन टेंपल मिल जाएंगे, आपको गुरुद्वारे भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैंने रिसेंटली देखा यहाँ पे हिंदू स्वयं सेवा संघ भी है, जो कि काफ़ी टाइम से यहाँ चल रहा है। और जापान के जो बड़े शहर हैं जैसे कोबे हो गया, ओसाका हो गया, टोक्यो होगा, यहाँ पे गुरुद्वारे भी हैं और प्रॉपर ना लंगड़ वंगड़ होता है। मैं मतलब यूट्यूब बनाने से पहले जा चुका हूँ, लेकिन मैं उसके बाद नहीं गया। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं हिंदू टेंपल्स वगैरह विजिट करके दिखाऊंगा। मतलब मुझे पता नहीं कितनी फ्रीडम मिलती है मुझे रिकॉर्ड करने की, लेकिन हाँ, यहाँ पे हिंदू टेंपल टोक्यो में तो बहुत सारे हैं, ओसाका में थोड़े कम है, लेकिन बड़ा गुरुद्वारा जो है वो टोक्यो में है। अच्छा, हिंदुइज्म के बाद जो यहाँ पे सबसे बड़ी पॉपुलेशन वो है इस्लाम की, और ये जापान में फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन भी है। यहाँ पे लगभग 2,30,000 मुस्लिम्स हैं। और अगर कंट्रीज की बात करूँ तो वो इंडिया से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश, सऊदी, इंडोनेशिया, इन सारे कंट्रीज से आते हैं। और अगर परसेंटेज की बात करूँ तो 90% लोग यहाँ पे जो है इमिग्रेंट्स हैं, बाकी 10% वो हैं जो जापानीज लोग इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं। और अगर मस्जिद की बात करूँ तो यहाँ पे 133 मस्जिद हैं, और काफ़ी स्टेशन पे इन्होंने प्रेयर रूम भी बना रखे हैं।
तो जी ये थे जापान के सारे मेजर रिलीजन और त्योहार। यहाँ रिलीजन कोई मानता नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरों को आज़ादी दी है इन्होंने खुद का त्योहार मनाने को, खुद के इवेंट्स करने को। बस आप दूसरों को परेशान ना करो। जापानीज लोग जब खुद की भी मात्सरी मनाते हैं तो ड्रिंक करते हैं, डांस करते हैं, लेकिन कोई भी तोड़ फोड़ लड़ाई दंगे देखने को नहीं मिलते। इंस्टाग्राम पर मैंने इसी वीडियो का शॉर्ट डाला था, लोगों ने कमेंट सेक्शन में बहुत गंद मचाई। तो जी इस वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी परवरिश की रिस्पेक्ट करें और इस कमेंट में गाली गलौज ना करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।